टीम में शादाब खान को खिलाने के लिए वहाब रियाज और अब्दुल रज्जाक वो उन्होंने बड़ा कन्विंस किया। खासतौर पर अजहर महमूद का नाम आ रहा है कि अजहर महमूद जो कि असिस्टेंट कोच थे वो ये चाह रहे थे कि शादाब खान को खिलाया जाए। और फिर आखिरी जो सुपर ओवर हुआ उसके हवाले से भी खबरें आई हैं कि अजहर महमूद का ये कहना था, उन्होंने इंसिस्ट किया कि अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर आमिर से कराया जाए। तो आप नहीं समझते इस तरह की खिचड़ी बनेगी तो फिर पाकिस्तान की कारकर्दगी फिर ऐसी ही रहेगी? देखिए इकबाल भाई, ये सारी चीजें क्या है, टीम डिसिप्लिन। देखिए जो इदारे जो बड़े बड़े जो कायम है ना दुनिया में जो चल रहे हैं वो डिसिप्लिन से चल रहे हैं। जिस इदारे में डिसिप्लिन नहीं होगा, जो उसकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तो आपका हाल यही होगा जो आपने वर्ल्ड कप में पेश किया। देखिए अजहर महमूद इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो कोच था जी, वो इस्लामाबाद भाई वो एक फ्रेंचाइज है। अब आप पाकिस्तान के कोच हो भाई, आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच, आपकी जो है ना पाकिस्तान की सोच होनी चाहिए। देखिए हमें शादाब जो है बैट्समैन नजर आता है हमारे कोचों को। श्रीलंका प्रीमियर लीग में वो स्पिन का बॉलिंग का कोच की नजर से देखते हैं, वहां पे वो आउट कर रहे हैं, इधर आप बैट्समैन समझ लेते हैं। हमारे में तो ये चीज अभी हमसे नहीं निकल रही कि आया वो बैट्समैन है या बॉलर, आया वो बॉलर है। बॉलर है ये अजहर महमूद साहब। देखें अजहर महमूद साहब, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट को एक तरफ रखें। अगर आपने उसकी एबिलिटी देखिए, हमें भी पता है, हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, हमें भी शो देखें। वो शादाब से हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम क्या डिमांड कर रहे हैं, उसकी बॉलिंग है। सबसे पहले उसका हमें चाहिए बॉलिंग का हिस्सा। अगर वो 4 ओवर में 3 आउट करके दे रहा है, 25 रन दे, 18 रन दे रहा है, हमें ये चीज चाहिए। बैटिंग तो आनी चाहिए। जो आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट है वहां पे जो भी ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, वो बॉलिंग के साथ साथ रन भी बनाते हैं। अब हर चीज की डिमांड है। अगर ये इंसिस्ट किया गया जी मैं इसको रखूंगा वो करूंगा, नुकसान क्या हुआ? यही तो मैं कह रहा हूँ सर, आप इनकी रिपोर्टें लें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से। मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये चीज को खत्म करें। अब जो चीजें बाहर निकली है इसको एकदम से सुन के इसको एक अच्छी टीम बना के इसको वाइंड अप करते हैं सर। आगे हमने आगे जाना है। अगर हम अभी इन्हीं चक्रों में रहे ना अगर ये अभी कुछ ना हुआ, अगर अभी कुछ ना हुआ तो ये हमारा टीम कभी ठीक नहीं होगी। डिसिप्लिन जो आज तो किसी की रिपोर्टें आ रही ना, ये शहनशाह ये कर रहा वो कर रहा, मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर आपने पूछताछ करनी है तो पूरे 14 के 14 बंदों का रिमांड होना चाहिए। सबसे पूछना चाहिए कि भाईजान ये चीजें थी, ये डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी हुई है, ये कोच था, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। और इनको हम इसको हल करेंगे, हमारी क्रिकेट की बेहतरी आएगी। अगर हम इन्हीं चीजें तो चैंपियन ट्रॉफी भी गुजर जाएगी हमारे ऊपर। ठीक, लेकिन दिलचस्प बात यह आमिर नजीर के अब तक पीसीबी के चेयरमैन ने ना तो बाबर आजम ने मुलाकात की चेयरमैन साहब से, ना वहाब रियाज ने, वो तो गम लेकर बैठे हैं जिनको बाहर कर दिया गया, ना मंसूर राना ने, जो लोग थे हेल्म ऑफ अफेयर्स पर, ना मोहम्मद यूसुफ ने। तो मुलाकात अगर होगी तो वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे ना चेयरमैन के सामने, तो ये नहीं होना चाहिए था। आपकी क्या राय है? मैं इकबाल भाई मैं कहता हूँ जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ, जैसे अमेरिका से बाबर आजम पाकिस्तान वापस आया, उसकी नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद इनकी मीटिंग होनी चाहिए थी चेयरमैन के साथ। फिर तो मीडिया के सामने अजहर को भी आना चाहिए था, वहाब रियाज को भी आना चाहिए था और बाबर आजम को भी आना चाहिए था। भाई आपने जो क्रिकेट हमें पता चल गया, हम लूज हो गए, हमें सुपर 8 में नहीं जा सके, हमने तमाम मैचेस हारे। हमें आप बता दें, हमें तो पता चल गया हार गए, मगर आप आके माने तो सही। देखिए बड़ा प्लेयर जो बड़ा जो लीडर होता है ना, वो आगे अपनी गलतियों का दाना करता है। वो आपसे कहता है, आपको माफी मांगते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पे नहीं उतरे, हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हमारा भाई ये फेलियर था। हमें सब नजर है, जब हम यहाँ से निकले तो हमारी टीम ही अच्छी सिलेक्ट नहीं हुई थी, हमारा फेलियर घर से गया था। मसला ये है कि आगे फ्रंट पे है, कोई मसला नहीं है, आपकी क्रिकेट ही खत्म होगी। क्रिकेट तो बहुत है भाई, अभी बांग्लादेश है, फिर आयरलैंड पे जाना है, फिर किधर किधर आपने घूमने जाना है। मगर ये है कि आपको फ्रंट पे आना चाहिए, मीडिया को फेस करना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड से जितने भी हमारे जो अजहर महमूद था, वहां पे आता, वो आके अपनी भी गलतियों का दाना तो करे ना यार, कोई बात नहीं है। मगर ये कौम जो है क्रिकेट से प्यार करती है। अगर हमारा हॉकी का हाल देख लिया, अगर हम इस जगह पे चल जाए तो मैं नहीं समझता कि हम इस तरफ जाएं। मगर ये है कि हमें इस क्रिकेट को अगर जिंदा रखना है ना, तो पॉजिटिव और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, आप आमिर हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर जूनियर सेलेक्टर आमिर नजीर से। ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये मुनक़ता हो रहा है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर से, क्योंकि अब पाकिस्तान को वनडे के बजाय T20 के बजाय अब टेस्ट सीरीज खेलनी है और बांग्लादेश की टीम आइंदा माह पाकिस्तान आ रही है। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का ये हिस्सा है और ऑस्ट्रेलिया ने, आपको याद होगा कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का एजाज़ हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम वनडे क्रिकेट की भी वर्ल्ड चैंपियन है, जबकि T20 क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन जो है वो भारत की टीम है। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि आमिर नज़ीर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रहे, तो इनसे हम मजीद बात करते हैं पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से। आमिर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी क्या राय है, उस तरह की विकेटें तो नहीं होनी चाहिए जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई गई थी कि रन्स के अंबार लग रहे थे, खासतौर पर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अगर मैं बात करूं, और फिर इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह की विकेटें बनाई गई थी, आपको याद होगा बेन स्टोक्स की कप्तानी में 3-0 इंग्लैंड की टीम जीती। तो आप समझते हैं कि बैलेंस्ड हमें ऐसी पिचेस बनानी चाहिए जो स्पोर्टिंग पिचेस हो, जिससे दोनों बॉलर्स को, स्पिनर्स को भी, फास्ट बॉलर्स को भी फायदा हो। देखें, अगर हमने टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में आना है ना, तो हमें पॉजिटिव क्रिकेट की तरफ जाना पड़ेगा, हमें बड़ी स्पोर्टिंग पिच बनानी पड़ेगी। आप देख रहे हैं वो हैमरिंग आया जो, अब उससे हम उम्मीद यही करना है, उसका टेस्ट तो शुरू हो गया ना, अब वो वर्किंग पड़ी होगी, पिचेस के ऊपर काम शुरू हो गया होगा। हमें एक बार भाई पॉजिटिव के लिए जाना, हमें बैटर भी के लिए भी चाहिए, स्पिनर के लिए भी चाहिए और फास्ट बॉलर के लिए भी चाहिए, और ये पिचेस तैयार हो सकती है। ये कहना गलत कि हमारे पिचों में जान नहीं है, मगर अब देखें गोरा आ गया, इसके ऊपर काम करेगा, अब हमारा रिजल्ट इसी मैच से पता चल जाएगा। बात भाई आपने जो बात की है ना, थोड़ी सी बैट्समैन को हमारा क्या होना चाहिए, अब मैं एक आधा नाम लूंगा अंडर 19 के, जैसे हमारा आसान अवैस है, ये आप बैट्समैन है, अगर 4 में अगर आप इसका देखें 3 में रन है हमारा एशिया कप में, हमारे वर्ल्ड कप में अगर आपने इसके नीचे देखें साउथ अफ्रीका में, हाँ सही कह रहे हैं, तो बैट्समैन है ये टेस्ट साइड का। अगर इस बच्चे के ऊपर 65 मस्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इसको देंगे, शामिर हुसैन है, तो मिनास है, रियाजुल्लाह है, ये हमारे कराची का विकेट कीपर है जो कप्तान था, साद बेग, इतने टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, इनको हमें टेस्ट साइड में रखना चाहिए, इनको हमें बेंच का जरा फ्लेवर चेक करवाना चाहिए। ये जो अजान वैस है चाहे इसको ना खिलाए, मगर ये है कि इसको ये आने वाले वक्तों में आपका बड़ा मंजा हुआ टेस्ट प्लेयर बनेगा, जैसे अब्दुल्ला शमीर सियालकोट की मिट्टी का है, ये भी वहां का है, ये भी इस बच्चे में फर्क है। मैं उम्मीद तो मैंने देखी है, रियलिटी देखी है, और भी हमारे पास बच्चे हैं, हमें अब यंगस्टरों को भी थोड़ा अंडर 19 के बच्चों को भी ना इसके अंदर ऐड करना चाहिए, और पिचेस का म्यार हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, स्पोर्टिंग पिचेस होनी चाहिए। सही आपने बात की, लेकिन देखें हम लोग क्यों डरते हैं आमिर के, हम अपनी टीम के जो चाहे कमजोर टीम हो, जैसे अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम खेलने गई, उन्होंने अपने दूसरे लड़के भेज दिए, हमारे सारे सीनियर प्लेयर चाहे कमजोर टीम हो चाहे मजबूत टीम हो उसके खिलाफ खेलते हैं। तो इसके हवाले से भी हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ना कि हम बेंच स्ट्रेंथ जब तक तैयार नहीं करेंगे, लड़के बैकअप पे नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा। देखिए इकबाल भाई, इंडिया जो है ना, अभी आपने मिसाल जिम्बाब्वे के लिए, इंडिया आज से नहीं है सारा, कम से कम 5-6 साल हो गए हैं, ये उन्होंने एक ही पैटर्न बनाया हुआ है, जो भी दूसरी कंट्री की तरफ जो इंडियन साइड जाती है उनका तमाम बड़े क्रिकेटरों को रेस्ट दे देते हैं, वहां पे अपने फ्यूचर स्टार IPL के जो डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर होते हैं ना, उनको मौका देते हैं। अभी आप देखेंगे पूरी ए साइड थी, उनकी ए साइड इंडियन की पूरी टीम थी जिम्बाब्वे के खिलाफ के लिए, ये इन्हीं के पिक्चर है। 1-2 साल में इन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा की इन्होंने जगह ले ली है। ये देखिए यही फेलियर हमारा। इकबाल भाई, अगर आपने ये अगर इंडिया कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, हमारे पास ही बड़ा टैलेंट है, हमारा अंडर 19 में बहुत टैलेंट है, हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत टैलेंट है। ये कहना गलत है कि हमारे पास टैलेंट नहीं, अगर ये है कि हमें अब इनको आगे लेके आना, हमें यंगस्टरों को बीच में डालना पड़ेगा, और हमारा बेंच क्या एक नहीं 2 बेंचों की तरह हमारी टीमें बनानी पड़ेगी। हमें इस पैटर्न पर चलना है इकबाल भाई। अब बहुत देर होगी है लोगों की, एम्प्लॉयों की बातें कर करके हम थक गए, मतलब ये है कि अब हमें पॉजिटिव क्रिकेट देनी चाहिए, और हमें कोचिज के साथ और रिजल्ट के लिए हमें डिमांड करनी चाहिए। हमें हर कंट्री से 1 साल सीजन में 3 से 4 लड़के चाहिए जो हमारे आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान की क्रिकेट की देखभाल कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर नज़ीर, आपने हमें वक्त दिया। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर। हमें उम्मीद है कि गुफ्तगू जो कि पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड थी ये आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।